क्रोध के लिए बड़ा बड़ा अनिवार्य है कि मन में विक्षोभ उत्पन्न हो जाए, क्योंकि जब तक मन में विक्षोभ पैदा नहीं होगा तो क्रोध नहीं हो सकता है। जब तक मन में हलचल न हो, मन हिले डुले ना, तो फिर क्रोध का होना बड़ा बड़ा मुश्किल है। और तुम कभी ध्यान रखना कि क्या तुम्हारा मन हिलना डुलना चाहता है? क्या तुम्हारे मन में ऐसी आकांक्षा है कि मन हिले डुले? तो ध्यान रखना कि तुम्हारा ही मन हिलना डुलना चाहता है। उससे कोई बहाना चाहिए, और जब वह बहाना मिल जाता है तो फिर क्रोध को तुम उस बहाने के ऊपर टांग सकते हो, लटका सकते हो। तो फिर उस बहाने के ऊपर जो क्रोध है लटक लटक जाता है। तो मन तो ऐसा है कि जैसे कि कोई सरोवर है। इस सरोवर में तुम पत्थर फेंको, कोई शांत सरोवर हो, तो पत्थर फेंकते ही वह विक्षोभ से भर भर जाता है। तो जैसे कि पत्थर तो फेंका एक सरोवर में, मन के सरोवर में, एक बिंदु पर, मन के किसी भी बिंदु पर, तो पत्थर तो पड़ा एक जल बिंदु पर। कोई भी जल बिंदु हो, सरोवर का जल बिंदु तो अनेक अनेक हैं। तुम किसी भी जल बिंदु के ऊपर पत्थर फेंको तो वही जल बिंदु कंपित हो जाता है, कांप उठता है, और उसके कांपने से फिर लहरें उठती हैं पूरे सरोवर में। तो फिर पूरे सरोवर में कंपन हो जाता है। तो इसका अर्थ तो ऐसा हुआ कि किसी ने कुछ ऐसा फेंक दिया, अपने दुर्व्यवहार का पत्थर या कंकड़ या अपशब्द का। तो फिर पूरा मन तो फिर पूरा मन अशांत हो गया। और जिसने पत्थर फेंका, और पत्थर फेंकने वाले बहुत हैं, घर में भी हैं और बाहर भी हैं, अपने भी हैं और पराये भी हैं, सारे के सारे हैं। फिर पत्थर के साइज को नापने मत लगना, वो चाहे छोटा हो या बहुत बड़ा हो। तो फेंकने से जैसे ही फिकता है, जैसे ही विक्षोभ होता है, तो फिर नाराजगी हो जाती है कि इसने ऐसा कहा, इसका ऐसा अपशब्द है। तो अपशब्द का पत्थर है, भाषा का पत्थर है कि इसकी ऐसी दुर्गंधित भाषा है, वो भी मेरे लिए। तो फिर मन में नाराजगी है, बड़ी नाराजगी। और ये जो नाराजगी है ये पाली जाती है मन के भीतर ही, मन के अंदर ही। इसका पालना पोसना होता है, इसका पोषण होता है। तो ऐसे मत समझना कि पालन पोषण सिर्फ एक परिवार का ही होता है, नाराजगी का भी होता है। फिर नाराजगी पलती ही रहती है। तो देखते हो नाराज आदमी को, तो नाराज आदमी को अगर अपनी नाराजगी दिखानी हो तो दूसरे को दिखानी होती है, और दूसरे को दिखाने के लिए बहुत अनिवार्य है कि पहले खुद पर नाराज हो जाओ।
क्योंकि जब तक पहले खुद पर नाराज नहीं हो जाओगे तो नाराजगी कैसे दिखाओगे? तो जब तक खुद के साथ कुछ उल्टा पुल्टा नहीं करोगे तो दूसरों के साथ दिखा कैसे पाओगे? तो जब तक खुद पर अत्याचार नहीं होगा, जब तक पहले खुद पर लाल पीले नहीं हो जाओगे तो अपनी लाली किसे दिखाओगे? तो ही तो तुम अपने साथ ही करते हो, जो भी करते हो अपने साथ करते हो, और जो अपने साथ करते हो तो फिर बीपी हाई होता है, लो होता है, तो शरीर के ऊपर पूरे पूरे परिणाम आते हैं। तो क्रोधित होना तो ऐसे है कि पहले नाराज हो जाओ अपने से, पहले नाराजगी अपने से, फिर दूसरे से। जब तक अपने साथ नाराज नहीं हो सकते हो तो फिर दूसरे से भी नहीं हो सकते हो। तो देखते हो बहुत से लोग और ख़ास तौर से स्त्रियां भोजन नहीं खाती कि नहीं, भूख तो लगती है मगर खाते नहीं। खाते इसलिए नहीं क्योंकि नाराजगी दिखानी होती है, क्योंकि दूसरे को नाराजगी दिखाने का यही एक उपाय है कि भोजन ना करो, भोजन को छोड़ दो। 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, तो पहले अपने आप को मारो, तो पहले अपने शरीर के साथ पूरा पूरा अनाचार होना चाहिए, तो ही तो फिर दूसरे के साथ हो सकेगा। पहले अपने साथ करो, फिर ऐसी भी आशा रखो कि मेरी जो नाराज़गी है उससे दूसरे पर कोई फर्क पड़ेगा, कोई अंतर पड़ेगा, कि उसे पेन होगा, उसे दर्द होगा। तो उसे हो या ना हो वह तो कुछ बोला नहीं जा सकता है, मगर इतना तो ज़रूर बोला जा सकता है कि तुम पर फर्क हो गया है। पूरा 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 पड़ गया है उस पर। यदि फर्क होगा भी तो बाद में, मगर पहले तुम पर पड़ गया तो उससे तो दर्द बाद में, मगर पहले तुम्हें हो गया। तो ऐसा फैमिलीज में बहुत होता है, और संभव है कि आप जिससे नाराज हैं उससे आपकी नाराजगी का कुछ अता पता ही ना हो, वो कुछ जानता ही ना हो, वह पूरा का पूरा अनभिज्ञ हो, उसे मालूम ही ना हो। तो किसी के बोलों से उतना कुछ नहीं होता कि जितना क्रोध पैदा होने से होता है, नाराजगी से होता है। तो किसी के बोलों से उतनी हानि नहीं होती है कि जितनी की क्रोध से हानि होती है, जितनी की नाराजगी से होती है। और तुम एक बात तो देखो कि दूसरा तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो तुम्हारे हाथ में है कौन? सिर्फ तुम हो। और नाराजगी दिखाने का अर्थ है क्या? बस इतना सा ही तो कि दूसरा बदल जाए, दूसरा बदले, बदलाहट दूसरे में आए। तो ये तो बड़ी भ्रामक बात है, ये तो बड़ा भ्रम है कि दूसरा बदल जाए, दूसरे का व्यवहार बदल जाए, दूसरे का आचार विचार चेंज हो जाए।
तो दूसरा ही बदल सकता है, मैं नहीं बदल सकता। मैं तो वैसा ही रहूंगा, नाराज का नाराज। मगर दूसरा मेरी नाराजगी से अपने आप को बदल ले तो ऐसा नहीं होता। दूसरे को तुम नहीं बदल सकते हो, तो दूसरे का व्यवहार तो वैसा ही रहेगा कि जैसा है। और जब उसका व्यवहार ऐसा ही रहेगा तो इसका अर्थ तो ऐसा हुआ कि नाराज होने वाला रोज रोज ही नाराज होता रहेगा, रोज रोज ही अपना बीपी चेक करता रहेगा, शुगर टेस्ट करता रहेगा, अपनी हार्ट बीट्स को नापता रहेगा। क्योंकि नापेगा तो जरूर, क्योंकि परिणाम आएंगे शरीर पर। तो क्रोधित होना ये तो कोई बात नहीं हुई, ये तो बड़ी। और एक बात का और ध्यान रखना कि छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं कि छोटी बातों पर ध्यान। ऐसा ध्यान जो होता है बड़ा क्षुद्र होता है, बड़ा छोटा होता है। तुम इसी ध्यान को कहीं और लगाओ तो विराट हो जाएगा। और तुमने छोटी छोटी बातों पर ध्यान को लगाया हुआ है तो ध्यान तुम्हारा बहुत क्षुद्र है, फिर ध्यान बड़ा विकृत है, क्योंकि छोटी छोटी बातों पर लगा है। तो जितना छोटी छोटी बातों पर ध्यान लगेगा उतना ही ध्यान विकृत होता चला जाएगा। और विकृत ध्यान बड़ा खतरनाक है, क्योंकि विकृत ध्यान सिर्फ उल्टा देखता है, सीधा नहीं देखता। ऐसा उल्टा देखता है कि कांटे ही कांटे देखता है, फूल को नहीं देखता। विकृत ध्यान खालीपन को देखता है, भरेपन को नहीं देखता। कि ग्लास में आधा पानी है तो वो आधा खाली देखेगा, भरा नहीं देखेगा। भरा उसकी आंखों से छूट जाएगा। तो तुम देखो, ऐसा देखो कि जिन बच्चों को हम दबा के रखते हैं उनके बचपन में, और बचपन को दबाना बड़ा बड़ा आसान है। तुम बचपन को दबा सकते हो, कैसे भी दबा सकते हो, क्योंकि बचपन बड़ा असहाय है। तो वहां तो तुमने दबा लिया। मगर वे ही बच्चे जब जवान होते हैं तो फिर तुम्हें मुसीबत आ जाती है, क्योंकि वे बच्चे जो बड़े दबे दबे से थे उसका उत्तर देने लगते हैं। और उत्तर इसलिए देते हैं क्योंकि नाराजगी बड़े लंबे समय की दबी पड़ी है, गड़ी है उनकी मनोभूमि पर। तो पहले तो अपने मन को ही समझो। जब तक अपने मन को नहीं समझोगे कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो चिकित्सक तो बड़े बाद में आते हैं। पहले शरीर में रोगों का जो मूल कारण होता है वह मन की वजह से होता है, उसके मानसिक कारण होते हैं। और मानसिक क्या कारण होते हैं कि क्रोध है, डिप्रेशन है, नाराजगी है। तो मन में यदि ऐसा है तो फिर वह
शरीर पर अभिव्यक्त होता है, और ऐसा अभिव्यक्त होता है कि पेट खराब हो गया, कि आई डिसीजेस हो गई, आंखों के रोग हो गए, हृदय के रोग हो गए, स्नायु रोग हो गए, नर्वस सिस्टम बिगड़ गया। तो इसका मूल कारण है क्या? इसका मूल कारण है कि ध्यान क्षुद्र पर है, छोटी छोटी बातों पर है। तो ध्यान छोटी छोटी बातों पर नहीं होना चाहिए, ध्यान छोटी छोटी घटनाओं पर नहीं लगाना चाहिए। और अगर तुम ऐसा ध्यान लगाते हो और ये तुम्हारा ध्यान ही है और कुछ भी नहीं, और ये विकृत ध्यान है, ये सारा का सारा विकृत ध्यान का ही प्रभाव है। और जो तुम्हारा विकृत ध्यान है, उससे मुक्ति का नाम ही ठीक ठीक बोलो तो वह ध्यान है।